गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्लास 6 का चैप्टर है ये। कंपोनेंट्स ऑफ फूड से क्या मतलब है कि जो हमारा खाना है वो किस किस चीज़ों से बना होता है। तो वो क्या होते हैं, फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था कि फूड कहाँ से आता है। तो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से फूड मिलता है, हमने देखा था। बेसिकली हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स से फूड मिलता है। हमने क्या देखा था कि जनरली सारे एनिमल्स, ह्यूमन, सब लोग काय पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए। तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कि हमारा जो खाना होता है वो काय से बना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड किस किस चीज़ से बना होता है। इन चैप्टर फर्स्ट वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। हमने फर्स्ट चैप्टर में लिस्ट बनाई थी कि कौन कौन सा खाना हम खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया एंड मार्क दिस ऑन इट्स मैप। हमने और क्या देखा था कि इंडिया के अलग अलग जगहों पे कौन कौन सा खाना खाया जाता है, अलग अलग प्रकार का खाना खाया जाता है। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल, ब्रिंजल करी, अनदर में बी राइस, सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर, येट अनदर मील कुड बी उत्तपम, फिश करी एंड वेजिटेबल। हमने क्या देखा था कि फूड हैबिट्स हर जगह डिफरेंट होती है। इंडिया के हर जगह का अपना अलग एक खाना होता है, उनके अपने अलग अलग सब्जी, दाल, सब कुछ चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी है कि सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स, मतलब डिफरेंट रीजन की कॉमन मील जो नॉर्मली हम खाते हैं वो लिखना था। जैसे पंजाब जो है, ठीक है, पंजाब में मक्की की रोटी खाई जाती है, ठीक है, और दाल में क्या खाया जाता है, राजमा खाया जाता है। वेजिटेबल कौन सी खाई जाती है, सरसों की साग जो होती है, मस्टर्ड लीफ करी जो इसे बोलते हैं, वो खाई जाती है। और अदर चीज़ में मतलब कर्ड मतलब दही या फिर घी खाया जाता है। आंध्र प्रदेश जो है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में मेन चीज़ ग्रेन में कौन सा ग्रेन खाया जाता है, राइस खाया जाता है नॉर्मली वहाँ पर। और दाल में कौन सी, तुअर दाल या फिर रसम जिसे बोलते हैं हम, वो खाया जाता है। वेजिटेबल्स में क्या खाया जाता है, कुंदरू करके एक वेजिटेबल होती है, वो वहाँ पर खाई जाती है नॉर्मली। एंड अदर्स में वो बटर मिल्क जो होता है, घी होता है, पिकल में जो अचार होता है वह नॉर्मली खाया जाता है। Curd, buttermilk and pickle. Some examples of meal from different regions are given. Table 2.1. Select food items you depicted on the map. Chapter 1. Add some more meals to the list and enter this in table 2.1. Sometimes we may not really have all this variety in our meals. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time. अब क्या हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि हम दाल भी खाएं, चावल भी खाएं और सब्जी सब कुछ हम खाएं। जैसे अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, अगर हम कहीं घूमने गए हैं, तो हमारे पास जो अवेलेबल होता है हम वो खा लेते हैं। देयर मस्ट बी सम रीज़न थ्रू वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मली तो हम जैसे कहीं जा रहे होते हैं तो कुछ भी खा लेते हैं, ठीक है, लेकिन घर पर हम क्या खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं और अदर बटर मिल्क, घी वगैरह ये सब चीज़ें खाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों हम रोटी खा के तो हम रोटी खा सकते हैं, लेकिन हमें ये सब सारी चीज़ें क्यों खानी पड़ती है, क्यों जो डिस्ट्रीब्यूशन चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है एक थाली में। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पसेस। तो ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी को डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स की ज़रूरत होती है। दाल की भी ज़रूरत है, रोटी की भी ज़रूरत है, सब्ज़ी की भी है, दाल की भी है, ठीक है, सारी चीज़ों की ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है ठीक से फंक्शन करने के लिए। अगर हम कुछ भी ठीक सही से नहीं खाते, अगर हम ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, अगर हम फास्ट फूड ही खा रहे हैं, कुछ न्यूट्रिशन वाली चीज़ें नहीं खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी ठीक से ग्रो नहीं कर पाती। क्योंकि हम बेसिकली फूड क्यों खाते हैं, हम सर्वाइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए, हमारी बॉडी ग्रो हो, इसलिए हम खाना खाते हैं।
हमें एनर्जी मिले। और अगर हम ये चीज़ें सही मात्रा में और सही क्वांटिटी में और सही तरीके से सारी चीज़ें नहीं खाएंगे तो ना हमें ठीक से एनर्जी मिलेगी, ना हमारी बॉडी ग्रो होगी। इसी वजह से हमें ये सब कुछ खाना रिकमेंड किया जाता है। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन? तो ये जो डिफरेंट फूड आइटम होता है, जैसे रोटी हो गई, चावल हो गए, दाल हो गई, तो इनमें होता क्या है? ठीक है, वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो भी डिश हम बनाते हैं, ठीक है, जो रोटी जो होती है उसमें सबसे कम चीज़ डलती है, ठीक है, लेकिन जो हमारी सब्ज़ी होती है उसमें बहुत सारे मसाले डलते हैं, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की सब्जियां डलती हैं और साथ में नमक डलता है, तो बहुत सारी ईडिएबल ऑयल डलता है, तो बहुत सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स को मिलके बहुत सारी सामग्री को मिलाकर चीज़ें बनाई जाती है, जो कि हमें कहाँ से मिलती है? या तो प्लांट से मिलती है, जैसे मसाले वगैरह ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं, और या तो वो एनिमल से मिलती है। ठीक है, जैसे अगर दूध हमने कुछ करा है तो दूध हमें एनिमल से मिलेगा। दिस इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। तो जो भी इंग्रेडिएंट, जो भी सामग्री हम हमारे खाने में डालते हैं, तो उनमें कुछ कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है। दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और जो कंपोनेंट्स हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स जो चीज़ें चाहिए होती है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। हमारी बॉडी को कुछ चीज़ें, कुछ कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं जो कि हमें खाने के इंग्रेडिएंट से मिलते हैं, और उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। द मेजर न्यूट्रिशन इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो सबसे मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो कौन कौन से चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को? कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है? आलू वगैरह खाने से। और ये जो ब्रेड हो गई, रोटी वगैरह, ये जो चीज़ें हम खाते हैं उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसके बाद हमें विटामिन एंड मिनरल्स काहे से मिलते हैं? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने से हमें विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन हमें काहे से मिलता है? अंडा, फिश और चिकन, इन सब से मिलता है। और अगर आप वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियंस को काहे से मिलेगा? मिल्क पीने से। मिल्क में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। चीज़ वगैरह, मिल्क के प्रोडक्ट खाने से वेजिटेरियंस को प्रोटीन्स मिलता है। इसलिए बोला जाता है अगर कोई पर्सन वेजिटेरियन है तो उसे मिल्क का कंजम्पशन ज़्यादा करना चाहिए। और फैट्स हमें काहे से मिलता है? फैट्स जैसे आइसक्रीम जैसी चीज़ें हो गई, और जो हम फास्ट फूड खाते हैं, जो तला गला हम खाते हैं, तो वो हमें फैट्स की जो मात्रा होती है वो हमें उससे मिल जाती है। तो हमारी बॉडी को इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसलिए हमारा खाना जो होता है वो सच्चा वाइड वैरायटी का होता है, उसमें सारी चीज़ इंक्लूड होती है, सारे मसाले, सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ताकि हमें ठीक से न्यूट्रिशन मिल सके। हमारी थाली जो होती है उसमें सारी चीज़ें होती हैं, ताकि जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, मेन न्यूट्रिएंट्स कौन से थे? फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिल सके। इसलिए जो हमारी थाली होती है वो बहुत बड़ी होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ताकि हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। In addition, food contains dairy fibers and water which are also needed by our body. इसके साथ साथ हमारे फूड में क्या होता है? डाइट्री फाइबर्स होता है। फाइबर्स जो हमें ड्राई फ्रूट्स खाने से मिलते हैं या फ्रूट्स खाने से मिलते हैं, ठीक है। और वाटर भी हमारी बॉडी खाने में होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत बेहद आवश्यक होता है। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? विद सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दिस इंग्रेडिएंट्स। तो ऐसा तो नहीं है कि सारे इंग्रेडिएंट्स एक ही चीज़ में मौजूद हो, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। हर चीज़ में अपना अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। किसी में कार्बोहाइड्रेट होता है, किसी में फैट्स होते हैं, किसी में विटामिन होते हैं, तो किसी में मिनरल्स होते हैं, ठीक है। अलग अलग चीज़ों में अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि हमारे खाने में ये जितने भी जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हमें जो बताए गए हैं कि हमने मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से पढ़े कि जो प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स हमारे खाने में है या नहीं, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? ठीक है, तो इनको पता लगाने के लिए एक टेस्ट हम अभी करेंगे। अगले
सेशन में हम फूड पर टेस्ट करेंगे ये पता लगाने के लिए कि हम जो खाना खाते हैं, जैसे कुछ वेजिटेबल्स हो गई, पल्सेस हो गई, उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और पाए भी जाते हैं या नहीं, ये हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने इस सेशन में क्या डिस्कस किया कि हमारा जो खाना होता है, हमारी जो थाली होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, और हमारी बॉडी को इन सब की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो फूड होता है उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग खाने में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। किसी में कार्बोहाइड्रेट होता है, किसी में प्रोटीन होता है, किसी में फैट होता है, मिनरल्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ठीक है, अलग अलग न्यूट्रिशन अलग अलग खाने में पाए जाते हैं। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स हमें, हमारी बॉडी को हमें सर्वाइव करने के लिए क्या क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट्स चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए। फूड ऑल्सो कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। ये सब चीज़ें हमने देखी कि मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं। ये जो मैंने अभी बताए मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अगले सेशन में हम टेस्ट करके देखेंगे फूड में कि ये न्यूट्रिशन उनमें होते हैं या नहीं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।